हेलो एवरीवन, न्यू डे न्यू व्लॉग। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं वापस से सुबह छत पे आ चुकी हूँ फ्रेश एयर लेने के लिए। आजकल मेरी नींद सुबह सुबह उठ जाती है, खुल जाती है। कल बहुत एक इंटरेस्टिंग नहीं बहुत एक ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ। मैं व्लॉग बनाने के लिए सोच ही रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने परसों एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने सो कॉल्ड कुछ चीज़ें रिवील की थी। तो मैं सोच रही थी कि उसके बारे में मैं डिस्कस करूं कि मैं क्या पर्सनली फ़ील कर रही थी वो डालने के बाद। उसी के प्लानिंग में मैं चल रही थी कि कैमरा भी उठाएंगे, ये सब करेंगे। बट कल मॉर्निंग में ही मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो कल तो खैर काफ़ी ऐसे सोते सोते गया है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आप लोगों से कुछ डिटेल्स तो डिस्कस कर ही सकती हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन पहले ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, और ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैं जा रही हूँ ब्राह्मीज़ इडली। तो वहाँ जाके खा के आते हैं, और फिर मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ। गाइस देखिए, सुबह सुबह 7 साढ़े 7 भी नहीं बजा है, हाँ 7:20-22 हो रहा है। सब अपने काम पे निकल रहे हैं। लाइफ की स्ट्रगल्स। गाइस इसे थाटे इडली कहते हैं, और इसके ऊपर जो मिक्सचर डाला है उसको घी पोड़ी बोलते हैं। ठीक है। मैं उन लोग से कन्नड़ा में थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेट कर लेती हूँ। अगली बार कभी मैं कन्नड़ा में कॉन्वर्सेट करूँगी तो मैं आपको शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी। गाइस ये देखिए, मैंने 2 थाटे इडली ऑर्डर की थी, मतलब ऑर्डर क्या लेके आई थी। 1.5 मैं खा चुकी हूँ, और मैंने ये चटनी निकाल के रखी थी, और मैं खाते चली गई इसको। मैंने इसको खोला तक नहीं। हेलो गाइस, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब मैं थोड़ा हेल्थ पे कॉन्शियसली ध्यान दे रही हूँ। पहले भी देती थी, लेकिन पहले मेरा क्या था कि खाने पीने को लेके मैं थोड़ा इजी गोइंग थी कि चलो जल्दी जल्दी निपटा लो, उसके बाद बाकी सारे काम करने हैं या जो भी करना है अपना। बट कल जो हुआ ऑल्दो नाउ आई एम गुड, नाउ आई एम बेटर। कल हुआ क्या, मैं सुबह सुबह उठ गई, और उठी क्यों, बिकॉज आई हैव सीन अ वेरी वेरी सैड एंड नाइट मेयर काइंड ऑफ ड्रीम। वो मैंने देखा, और उसके बाद मेरे को सोया नहीं गया, क्योंकि मैं बार बार आंख बंद कर रही थी। तो बार बार ऐसा हो रहा था कि वही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो मैं उठ के जस्ट हॉल में जाके अपने बैठी, मैंने पानी पिया, और उसके बाद मैं सोच ही रही थी कि मैं आगे क्या काम करना है, ऑफिस जाना है, वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें आप दिन में सोचते हो। ब्लॉग के बारे में भी सोच रही थी कि क्या अलग ब्लॉग बनाते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। ये दवाई का असर है गाइस। ये प्योरली दवाई का असर है। तो हुआ ये कि जब मैं उठ के गई और वहां जाके बैठी, तो मुझे बहुत जोर से पैल्पिटेशंस होने लगते हैं। पैल्पिटेशन मतलब आपका जो हार्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी धड़कता है, और वो इतना मतलब तेज धड़क रहा था कि मुझे प्रॉपर पता चल रहा है कि मेरे को पता चल रहा है, मैं ऐसे हाथ रख के फील कर पा रही थी कि क्या हुआ, मतलब हो रहा है मुझे कुछ। फिर मैंने पानी पिया। पानी पी रही हूँ तो मेरी जो सांस लेने का तरीका था ना, मतलब ऐसे सांस ले रही हूँ मैं। आई वॉज फीलिंग वेरी मच ब्रेथलेस। फिर उसके बाद मैं पहले तो थोड़ी देर सोची कि ठीक है आराम करते हैं ये वो। फिर मैं जाके मैंने चेक किया कि दूध है कि नहीं है, कि मैं चाय बना के पीऊँ। और जैसे ही मैं झुकी दूध लेने के लिए, मेरे कमर में बहुत गंदा दर्द हुआ। और उस टाइम पे मैं इसलिए डर गई थी, वो मैं आपको भी आगे पता चलेगा, क्योंकि मतलब अभी आजकल जो कार्डियक अरेस्ट और सारी चीज़ें हो रही है, उसका मैंने काफ़ी थोड़ा रिसर्च भी किया कि इस सिचुएशन में क्या कर। अब जैसे कि चाचा चले गए हैं, और भी एक दो केसेस मुझे सुनने में आए, तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आर क्वाइट डिफरेंट। और कार्डियक अरेस्ट में आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके जो लिविंग के चांसेस हैं मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड वो कम होते जाते हैं। तो फिर मैंने चैट जीपीटी और गूगल पे रिसर्च किया कि क्या करूं, मेरे ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं। और उन्होंने उसमें मुझे फिर आया कि यू शुड इमिडिएटली रश टू हॉस्पिटल।
मैंने हस्बैंड को जगाया, फिर हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रीटमेंट हुई। वहाँ की चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई, रीज़न बीइंग कि मैं उस टाइम पे पता नहीं बहुत अजीब सा स्टेट था, बहुत ज़्यादा दिल धड़क रहा था। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने सारा बीपी वगैरह चेक किया और उसके बाद ये हुआ कि ये इट वाज नॉट यू नो इट वाज मतलब इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये एक पैनिक अटैक है। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि हमारे जो पैनिक अटैक में ना वो एग्जैक्टली जो सारे सिम्टम्स हैं दैट मिमिक्स लाइक कार्डियक अरेस्ट या हार्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। बट उस पर्टिकुलर हाफ एन आवर के टाइम पे मतलब मेरा जो सीना था वो बहुत ज़्यादा भारी होने लगा। मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, नहीं रहा जा रहा है। मेरे को बहुत उलझन हो रही थी। जाके वहाँ बैठी, फिर उन्होंने एक दवाई दी। उस दवाई से उन्होंने प्रॉपरली बोला कि आपको नींद आने वाला है। उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोला कि आपको नींद आएगा, तो आज ऑफिस तो नहीं जाना है। तो जब मेरी तबीयत ही ख़राब है तो फिर मैं क्या करती, तो मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली। आज भी मैं छुट्टी पे ही हूँ। तो फिर छुट्टी वगैरह ले ली। हालांकि ईसीजी रिपोर्ट्स वगैरह भी मैं आपको शेयर करती हूँ अपने कि कैसा था। ऑल्दो सब ठीक है। हमने 2 चीज़ें इस पूरे पर्टिकुलर इंसिडेंट में रियलाइज़ किया कि एक तो हमें लाइफ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। दूसरा ये कि जिस सोसाइटी में या जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसके 2 कदम की दूरी पे 3 हॉस्पिटल्स हैं। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम ये एरिया, ये सोसाइटी नहीं छोड़ेंगे। रीज़न बीइंग हेल्थ केयर इज़ एट द नियरेस्ट, और उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी है जो सारी चीज़ें पास में है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया अच्छा है। ऑल्दो बीच में प्लान्स बन रहे थे कि हम घर शिफ्ट करें नहीं करें, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम इसी घर में रहेंगे। फिर क्या था, फिर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो कल मैं पूरा सो गई और रात में फिर जाके मेरी नींद खुली है। सपने की अगर मैं बात करूँ, गाइस मैं सोच रही थी कि मैं स्विगी से कुछ ऑर्डर करती हूँ। डिसाइड करना बाकी रह गया है कि क्या ऑर्डर किया जाए स्विगी पे। तो देख रहे हैं, मतलब इंस्टामार्ट पे एक्चुअली। रीज़न बीइंग कि अब मैं फ्रूट्स वगैरह खाना खाती हूँ, मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है तो खाना शुरू करती हूँ। तो मैं यही चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ कि मैं बाहर जाके चीज़ें मंगाऊँ, लेकिन मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस बाहर थोड़ा रिस्की तो है मामला, और प्लस मैंने कल से जब से दवाई खाई है तब से मैं बहुत ऐसे नींद में हूँ, तो डिफ़िकल्ट तो है। तो एक काम करते हैं, इंस्टामार्ट ही कर लेते हैं। सपने की बात करूँ तो आजकल मैं भैया की जर्नी ऑफ सोल्स वाला वीडियो देख रही हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो जाके देखिएगा। और अगर आप मेरा रेफरेंस कोड लगा के वो भैया के कोर्सेज लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा या डिस्काउंट मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। एनीवेज, वो सुनने के बाद मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिलते हैं, वो हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे सडनली चला जाता है तो काफ़ी आपको रिलीफ मिलता है, ये पता चलता है कि लोग गए नहीं हैं। बट सपना जो मुझे आया उसका बेसिकली क्या ही बोलूँ, बेसिकली उसका रीज़न ये था, मतलब वो सपना क्या है मैं वो बता देती हूँ कि हमारे नोन में काफ़ी लोग जो जा चुके हैं, जैसे कि आपको पिछले अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मेरे एक अंकल एक्सपायर हो गए हैं थ्रू कार्डियक अरेस्ट। वो थे मेरे सपने में, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सपना था जो कि मैं अभी भी नहीं भूल पा रही हूँ। एक मेरे नोन में भाभी थी, मम्मी को पता होगा, वो कोविड टाइम में 2011 में शी लेफ्ट अस, ठीक है। तो वो भी थी सपने में। तो हम लोग ऐसे, और जो लोग अभी एट प्रेजेंट हमारे लाइफ में अलाइव भी हैं बट मेरे सपने में वो लोग भी जा चुके हैं। तो हम लोग वो सब बात कर रहे हैं, मेरे ही घर पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। मेरी मम्मी है, मेरे छोटे वाले भैया है, मेरे बड़े वाले भैया, एवरीवन वाज देयर। और सडनली नेक्स्ट डे होता है और हम एक पुराना कोई एक पूजा का दिन है जिसको हम रिलिव कर रहे हैं, जिसमें वो जो भाभी थी जो कोविड टाइम में एक्सपायर हुई है वो मंदिर में बैठ के पूजा कर रही हैं, और वो पूजा का सामान मुझे पास करे जा रही है मंदिर से। और मेरे पापा भी बैठे हैं, वो अंकल भी बैठे हैं, वो अंकल मेरे साथ बात कर रहे हैं, वो हंसी मजाक कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा अच्छे हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग कन्फ्यूज है, क्योंकि वी इन द सपना ऑल्सो वी न्यू दैट हम लोग एक अनयूजुअल लाइफ जी रहे हैं, ये कुछ रिवाइंड हुआ है।
ये कल ऐसा नहीं था, ये हमें पता है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं घबराहट में कि हम इनको बताएं कि नहीं बताएं, कि इनके पास लाइफ कम है, ये बहुत सारी चीज़ें अनयूजुअल है। एट द एंड ऑफ द डे हमने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये रियल नहीं है। तो मुझसे आके लोग कंफर्म करें, वो भाभी मुझसे आके कंफर्म करे कितना टाइम हुआ था, कैसे हुआ था, मैं कब गई, मेरे पास कितना टाइम बचा है। और हम लोग इसलिए भी डिस्कस कर रहे थे कि बताएं ना बताएं, कि सामने वाला इंसान अपना जीना ही छोड़ दे। तो ये सपना जैसे ही मैंने देखा और फिर मैंने अपनी मम्मी को रोते हुए देखा सपने में, तो मेरी नींद खुल गई। द मोमेंट मेरी नींद खुली तो ये पूरा जो पैनिक अटैक का सिचुएशन था वो हुआ। फिर मैं सो गई फिर मैं उठी तो मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया एंड थिंग्स वर सॉर्टेड तो ये था कल तक का पूरा स्टोरी जो मैंने पूरा शूट किया था। आप लोगों ने वो देखा, आप लोगों को भी। हाँ, पैनिक अटैक से मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जैसे ही पैनिक अटैक आए, चूंकि ये मिमिक होता है कार्डियक से भी, मिमिक मतलब एकदम सेम लगता है, क्यों रिस्क लेना, तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। और दूसरी बात ये है कि हेल्थ का प्रॉपर ध्यान दीजिए। जब भी ऐसा कुछ आए, टेक अ डीप ब्रेथ, पानी पीते रहो, रिलैक्स करो। सबसे ज़्यादा रिलैक्स करना होता है। डॉक्टर ने मुझे पूरा दिन का बेड रेस्ट दिया था, तो मैं पूरे दिन बस सो ही रही थी और कुछ नहीं किया। हालांकि पीपल वर इन टच विद मी, नाउ आई एम ओके। सी, जो भी चीज़ें होनी है लाइफ में वो तो होगी, लेकिन हम अगर हेल्दी रहते हैं तो हम अपने फैमिली वालों को, इवन अपने को भी ज़्यादा ट्रबल नहीं देते हैं। सो ये मेरा प्लान है, ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यूज़ करें। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट दी लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं, और कमेंट ज़रूर से करिएगा क्योंकि आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लूजा गाइस देखिए, ये मेरी फ्रेंड है जॉयना, ये मेरी पार्टनर इन क्राइम है, और ये पहले आ चुका है, तू समझे जो कैमरा बंद करके भाग गया है। गाइस कमेंट सेक्शन में बोलिए कि इन लोग जल्दी जल्दी शादी करें ताकि मैं लहंगा वगैरह पहन के जाऊं। देखो कितने लालची है